कहते हैं शिव जी उनके सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। शिव को अगर सच्चे मन से बुलाओ तो वो कोई न कोई रूप में आकर भक्तों की मदद करते हैं। एक ऐसी ही कहानी रमेश ऑटो वाले की है। एक छोटे से शहर में रमेश ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। उसी कमाई में से वो राशन खरीदता था और शिव जी की पूजा के लिए फूल और फल भी खरीदता था और हर रोज मन लगाकर शिव जी की पूजा करता था। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। हे शिव शंकर, दुनिया से बुराइयों को खत्म करना, अच्छे लोगों का भला करना, दुखियों का दुख दूर करना प्रभु। लेकिन रमेश खुद बहुत दुखी था। उसका परिवार भूख और बीमारी से मर रहा था। उसकी माँ जानकी बहुत दिनों से बीमार थी। वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। रमेश को डॉक्टर ने कह दिया था, रमेश जी, आपकी माँ कभी बिस्तर से उठ नहीं पाएंगी। उनके दोनों पैर और कमर में जान नहीं है। रमेश चिंता में पड़ गया। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, मैं तो आधी मर गई हूँ। ऐसे जीने से अच्छा तो मैं पूरी तरह मर जाऊं। ऐसा मत कहिए माँ, आप मेरी माँ हो। आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। भोलेनाथ पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। रमेश शिव जी का भक्त था। वो हर रोज 2 वक्त शिव जी की पूजा करता था। उसे भरोसा था कि शिव जी ही उसके परिवार की रक्षा करेंगे। हे शिव शंकर, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। माँ के बिना मेरा और कोई नहीं है। बेटा, तू पूरा दिन ऑटो चलाता है। अब तो मैं बीमार पड़ गई हूँ। तू शादी कर ले। बहू आएगी तो तेरी भी मदद हो जाएगी और मुझे भी संभाल लेगी। रमेश इस बात से सहमत हुआ। उसी गांव में एक गरीब औरत, उसका नाम रत्ना था और वो अनाथ थी। रत्ना शादी के लिए मान गई और दोनों की शादी हो गई। 1 साल के अंदर उनकी एक बेटी भी पैदा हो गई। उन्होंने बेटी का नाम राधा रखा। लेकिन पैदा होने के 6 महीने के बाद एक दिन अचानक से राधा अजीब सी हरकत करने लगी। वो ठीक से अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। उसके दोनों पैर टेढ़े मेढ़े से हो गए थे। रत्ना बहुत डर गई। ये देखिए ना, हमारी बेटी को ये क्या हो रहा है? पता नहीं रत्ना, राधा को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। राधा को रमेश डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी को वही बीमारी है जो आपकी माँ को है। ये बीमारी आपके वंश में है। लेकिन मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। क्या इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता? किया तो जा सकता है, लेकिन उसका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ 3 महंगे इंजेक्शन भी लगेंगे। कितने महंगे डॉक्टर साहब? सब कुछ मिलाकर 10 लाख रुपए का खर्चा है। 10 लाख? ये सुनकर रमेश के होश उड़ गए। 10 लाख के बारे में सुनकर रत्ना ने भी आशा छोड़ दी। हम जैसे गरीबों के लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं बचा है। 10 लाख तो हम पूरा जीवन काम करके भी नहीं कमा सकते। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मुझसे ही ये बीमारी पूरे वंश में फैल रही है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। भगवान शिव सब कुछ ठीक कर देंगे। भगवान शिव पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं पैसे जमाने की पूरी कोशिश करूंगा। रमेश दिन रात ऑटो चलाने लगा, लेकिन इतना काम करके भी वो फूटी कौड़ी बैंक में जमा नहीं कर सकता। उसे अभी बहुत पैसे की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ ठीक कर सकता है और पैसों के लिए रमेश कुछ भी करने के लिए तैयार है। समय बीतने लगा और उसकी बेटी और ज्यादा बीमार होती गई। 1 साल बीत गया, लेकिन उसकी बेटी चलना तो दूर, खड़ी भी नहीं हो पाई और एक दिन बाद बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसकी बेटी खून की उल्टियां करने लगी। ये क्या हो रहा है? बेटी, तू ऐसा क्यों कर रही है? रत्ना, इसे अस्पताल ले जाना होगा। चलो मेरे साथ। रत्ना अपनी बेटी को लेकर ऑटो में बैठ गई और रमेश ऑटो चलाकर अस्पताल चला गया। डॉक्टर ने राधा को चेकअप करने के बाद कहा, आज शाम तक आपकी बेटी को एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बेटी जिंदा नहीं रह पाएगी। एक इंजेक्शन की कीमत 2 लाख रुपए है। 2 लाख? आज शाम तक मैं 2 लाख कैसे लाऊं? लाना पड़ेगा, नहीं तो अपनी बेटी को खोना पड़ेगा। डॉक्टर ने तो ये कह दिया, लेकिन रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके ऑटो में शिव जी की एक मूर्ति थी। उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए रमेश ने कहा, हे शिव शंकर, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मेरी बेटी को मैं बचाकर ही रहूंगा। बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। रमेश ऑटो लेकर चला गया। पहले उसने बहुत सारे लोगों से उधार मांगा, लेकिन किसी ने उसे उधार नहीं दिया। पूरे दिन में रमेश को एक भी पैसेंजर नहीं मिला। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं आया। वो अंदर से टूट पड़ा और रोने लगा। हे शिव शंकर, क्या मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाऊंगा? कैसा बाप हूं मैं, मुझे तो मर जाना चाहिए। रमेश अस्पताल लौट गया और देखा अस्पताल से उसकी बीवी और बेटी को बाहर निकाल दिया गया है। उसकी बीवी सिसक सिसक कर रो रही है और उसकी बेटी जमीन पर पड़ी हुई है। रत्ना, क्या हुआ हमारी बेटी को? रत्ना,
वो मर गई। पैसा ना होने के कारण हमें ऐसे निकाल दिया गया। हे भगवान, मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। हे भगवान, मैं क्या करूं? काफी देर रोने धोने के बाद रमेश को याद आया कि अब उसकी बेटी का अंतिम संस्कार करना है, लेकिन उसकी जेब में उसके लिए भी पैसे नहीं है। उसने रत्ना से कहा, रत्ना, मेरे पास बेटी के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं है। मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। रमेश को बस एक पैसेंजर चाहिए था। रमेश इधर उधर ऑटो लेकर भटकने लगा और मन में शिव जी को बुलाने लगा। हे भगवान शिव, मैं अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, लेकिन अच्छे से अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। बस एक पैसेंजर दिला दीजिए आज। तभी एक आदमी ने हाथ दिखाकर ऑटो रोका और ऑटो के अंदर बैठ गया। कहाँ जाना है साहब? बहुत दूर। चलोगे? चलूंगा साहब, मुझे पैसों की जरूरत है। तो फिर चलो, मैं रास्ता बताता रहूंगा। रमेश ऑटो लेकर आगे बढ़ने लगा। आधे घंटे तक इधर उधर भटकने के बाद रमेश ने पूछा, साहब कहाँ जाना है बता दीजिए, मुझे जल्दी है। मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करना है। थोड़ा आगे तो चलो, आगे तुम्हें एक खेत मिलेगा, सुनसान खेत, वहाँ घुस जाओ। आप खेत में रहते हैं? मैं हर जगह रहता हूँ, तुम बस चलते रहो। कुछ देर जाने के बाद रमेश को खेत दिखा। रमेश ऑटो लेकर खेत में घुस गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रमेश बहुत डर गया, लेकिन कुछ देर चलने के बाद उसकी आंखों के सामने से अंधेरा हट गया और उसने देखा चारों तरफ सफेद बर्फ है, कहीं से बहुत अच्छी खुशबू। अरे ये मैं कहाँ आ गया? यही मेरा घर है वत्स, यही कैलाश है। कैलाश? रमेश ने चौंक कर पीछे देखा। उसके ऑटो के पीछे वाली सीट पर स्वयं शिव जी बैठे हुए थे। रमेश ने हाथ जोड़ दिया। भगवान शिव, आप? हाँ वत्स, मैं। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे तुम्हारे पास बुला लिया और इसीलिए मैं तुम्हें रास्ता दिखाकर यहाँ बुला लाया। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ वत्स। मैं तुम्हें सब कुछ लौटाना चाहता हूँ। ये बोलकर शिव जी अपनी शक्तियों से रमेश की बेटी को ले आए और रमेश की गोद में दे दिया। रमेश की बेटी राधा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। वो रमेश को देखकर हंस रही थी। वत्स, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी और माँ तुम्हारे घर में प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद शिव जी। रमेश अपनी बेटी को लेकर लौट गया। उसने घर के सामने जाकर देखा। उसका घर पहले जैसा छोटा नहीं था। घर के अंदर भर भर कर सोने और पैसे हैं और उसकी माँ की बीमारी भी ठीक हो गई है। सब कुछ देखकर रमेश की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। रमेश को सब कुछ मिल गया। उसने शिव जी का एक मंदिर बनाया और वहीं पर रहकर पूरा दिन पूजा पाठ करने लगा। भोलेनाथ की कृपा से वो खुशी से जीवन बिताने लगा। माधव सुबह सुबह अपनी रिक्शा को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर शाम तक कोई भी सवारी उसकी रिक्शा पर बैठने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 2-3 सवारियां ही मिली थी। आज भी मुश्किल से 2-4 लोग ही मेरे रिक्शा पर बैठे हैं। पता नहीं मेरे दुख के दिन कब दूर होंगे देवी मैया। अरे माधव भैया, अब तुम्हारी रिक्शा पुरानी हो गई है। लोग नई रिक्शा को छोड़कर भला तुम्हारी पुरानी टूटी रिक्शा पर क्यों बैठेंगे? खुद ही सोचो। है? अच्छा चलता हूँ, सवारी को छोड़ना है। देवी मैया के भोग के लिए प्रसाद लेता जाता हूँ। गोमती शाम की आरती के लिए राह देख रही होगी। माधव जो कि एक गरीब रिक्शा वाला है। माधव का रिक्शा काफी पुराना हो गया है, इसलिए उसकी रिक्शा पर कोई भी सवारी बैठने को तैयार नहीं होती, और तैयार हो भी जाए तो कम पैसे मिलते हैं। माधव बहुत गरीब है और साथ ही साथ शादी के 10 सालों बाद भी उसे औलाद का सुख भी नहीं मिला, इसलिए माधव और गोमती बहुत दुखी रहते हैं। माधव इतने दुख होने के बाद भी माँ दुर्गा से अपना विश्वास कभी नहीं उठाता। वो रोजाना अपनी कमाई में से 10 रुपए बचाकर देवी माँ के भोग के लिए शाम की आरती का प्रसाद लेकर ही घर जाता है, और नियम के अनुसार गोमती और माधव दोनों मिलकर देवी माँ की आरती और पूजा करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। हे देवी मैया, मेरे जीवन के दुख दूर करो माँ। आप तो ममतामयी माँ हो मैया, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो देवी माँ, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो। माधव और गोमती के आंसू निकल आते हैं।
ये देख नारद मुनि माँ दुर्गा से कहते हैं, नारायण नारायण, हे माँ, हे जगत जननी, आपका भक्त माधव और उसकी पत्नी आपकी भक्ति करके भी इतने दुखी क्यों है माँ? आपका ये भक्त जो भी कमाता है उसमें से रोजाना आपके नाम के प्रसाद के लिए नियम से 10 रुपए अलग निकालता है। रोजाना आपका पूजन और आरती करता है। फिर भी इतनी पूजा के बाद भी इस भक्त के दुख दूर क्यों नहीं होते माँ? देवर्षि नारद, कई बार मनुष्य के पिछले कर्म उसके दुखों का कारण बनते हैं, पर माधव ने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है और मैं अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हूँ। आपके कहे अनुसार मैं अपने भक्त की सहायता अवश्य करूंगी, पर इसके लिए मुझे माधव की परीक्षा लेनी होगी। नारायण नारायण, आपकी महिमा अपार है जगदम्बे मैया। माधव रोजाना की भांति रेलवे स्टेशन पर सवारी की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी, ओ भैया, जरा मुझे मेरे पते पर छोड़ दोगे? मेरा बटुआ कहीं गिर गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। माफ करो माताजी, इतनी धूप में पैसे की सवारी छोड़कर तुम्हें छोड़ने थोड़ी जाऊंगा। पागल समझा है क्या? वो सामने माधव रिक्शा वाला खड़ा है, वैसे भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती, वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मुझे इस पते पर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, पर मेरा बटुआ कहीं खो गया है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम बिना पैसों के मेरे पते पर मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ माताजी, पैसों की कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। आप मेरी रिक्शा पर बैठ जाओ, मैं आपको इस पते पर छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे अभी कोई सवारी तो मिल नहीं रही है, मैं खाली ही खड़ा हूँ, इसी बहाने आपको ही छोड़ देता हूँ। जीते रहो बेटा, देवी मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। माधव उस बुढ़िया को अपने रिक्शा पर बिठाकर पते पर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। रास्ते भर गर्मी और धूप में माधव को पसीने भी आ रहे थे और धूप भी बहुत तेज थी। बेटा, बस रिक्शा को यहीं मंदिर के पास रोक दो। ठीक है माँ जी। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी गर्मी और धूप में तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए हामी भर दी, और वो भी बिना पैसों के। और देखते ही देखते वो बुढ़िया देवी माँ के रूप में आ जाती है। माधव, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। देवी माँ, आप जय हो मैया, जय हो, जय माता दी। माधव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। जो व्यक्ति जरूरतमंदों और दुखियों की निस्वार्थ सेवा और मदद करता है, उसके सारे दुख दूर करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सबकी सहायता और अच्छे कर्म करते रहना। मैं तुम्हें संतान, धन, वैभव और सुख शांति का आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और उस दिन देवी मैया के आशीर्वाद से माधव और गोमती की झोली खुशियों से भर जाती है।